बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी मेरे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई हासिल करते हैं। कैलेंडर पर आज 8 अक्टूबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक यार, मौजूदा हुकूमत ने जितना नुकसान इस कौम का और इस मुल्क का कमेटियाँ बना के किया है ना, स्टेयरिंग कमेटी तो फलानी कमेटी तो नेगोशिएशन कमेटी, उतना अगर ये कमेटियाँ ना बनती तो इस गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस अगर आप ज़ीरो पे है ना तो वो 30-35% पे खड़ी होती। अच्छा, अब होता क्या है, कमेटियों के अंदर सारे वेस्टेड इंटरेस्ट लोग बैठ जाते हैं, वला यौड़ हजरात किस्म के, और वो फिर ऐसे फैसले करते या करवाते हैं। हुकूमत तो अपनी तरफ से ये कहती है हमने तो जी कमेटी बनाई थी, कमेटी ने जी, और कमेटी के अंदर केड़ा मुझ अंदर बैठा हुआ है, ये देखना जरूरी है। कमेटी के अंदर कौन बैठा हुआ था ये भी तो देखना होता है ना। पता चलता है कमेटी के अंदर 32 बंदे थे और 32 के 32 रज़ाक दाऊद बैठे हुए थे, मेरा मतलब है। तो वो फिर इस तरह का डिसीजन करते हैं। अब आप ये देखिए कि अक्टूबर में जाके सरकारी गंदम की रिलीज शुरू हो जाया करती थी जी, जो इन्होंने जून में शुरू कर दी। कितने महीने पहले की? अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने पहले शुरू कर दी। तो अकल के अन्नों को मालूम होना चाहिए था ना कि ये स्टॉक जो है, जो अक्टूबर में शुरू होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 5 महीनों के लिए चलना होता है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है जिसने जून में शुरू करवाई थी उस अकल के अंधे को ये मालूम होना चाहिए था कि ये स्टॉक अक्टूबर तक है, और अक्टूबर में बैठ के ईसीसी फैसला कर रही है कि अभी भी फैसला भला क्या हुआ है जी, रूस से गंदम की मजीद दरामद के लिए कमेटी बना दी जाए। कमेटी बना दी जाए, ठीक है। इल्तवा, मजीद इल्तवा। बस प्रोग्राम सारी दुनिया देखती है। इजी ठीक है यार, अक्टूबर में तो अब शॉर्टफॉल ने आसमान को बचना है भाई। यहाँ पे चाहिए थी हमें, अगर आप कहते हैं ना 15 लाख टन गंदम की शॉर्टफॉल थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 लाख टन की शॉर्टफॉल थी जो मैंने राब्ता किया था। हुकूमती वज़रा कहते हैं जी 15 लाख टन की शॉर्टफॉल थी, और उसमें से अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं अखबार से पढ़ता हूँ, 3 से 3.5 लाख टन गंदम आ पाई है जी। हेडलाइनें लगवाई कि बैरून मुल्क से गंदम की पहली खेप पोर्ट कासिम 3.5 लाख टन आई है जी, मतलब जिसके जहाज पहुंच सके हैं, या जो रास्ते में भी है, खरीदी जा चुकी है। 3.5 लाख टन पहुंच गई? आर यू श्योर? या हाई सीज में है 55,125 टन टोटल यार, पहुंचे हैं। सारी मिला के ना, जो हाई सीज में है, जो खरीद ली गई है, अच्छा, अभी तक वो अपलोड भी नहीं हुई, वो सारी मिला के 3.5 लाख टन से ज्यादा हो गई हैं। डील्स भी डन हो गई हैं। वो डील कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, 3.5 लाख टन से ज्यादा नहीं है। अगर 15 लाख का शॉर्टफॉल है और अक्टूबर में उस शॉर्टफॉल ने ऐसे उभरना है, और आप अक्टूबर तक सिर्फ 3.5 लाख टन इंपोर्ट और कमेटियां बना रहे हैं, दिस इज क्राइम, दिस इज क्रिमिनल, दिस इज क्रिमिनल। इसका मतलब है कि जिसने गंदम स्टोर की हुई है हुक्मरान पार्टी में से, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि जिसने पिछले साल गंदम का वो पैदा किया था ना, पंजाब का वजीर खुराक, उसको दोबारा बुजदार ने बुला के तो अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, तो दिहाड़ियां कौन ला रहे हैं? पता नहीं केड़ा करप्ट माफिया ला रहे हैं। दादाजी एक बात बताइए, माफिया के खिलाफ तो मेरा वजीर आजम लड़ता फिर रहा, बेचारा फावा हो गया लड़ के। कहते हैं मेरे से भी मजबूत मुंह टीके ला के बेचारा फावा हो गया माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए। दादाजी कमेटियां बनाने वालों को ये नहीं पता कि कमेटी वाली आंटी अमूमन निकल जाया करती है। कमेटी नहीं निकलती आंटी निकल जाती है। लो जी, रूस से हमने गंदम मंगवानी है। कभी हम रूस तोड़ा करते थे, अब रूस की रोटियां तोड़ेंगे। बहुत आला फिक्र है। कभी हम रूस तोड़ा करते थे, आज अब हम रूस की रोटियां तोड़ेंगे। आय हाय हाय, बहुत आला। हुकूमत तो ये पुरानी खबर है, लेकिन चले बहरहाल
नवाज शरीफ ने तकरीर की है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शायद अभी भी तकरीर का कोई आखिरी हिस्सा चल रहा है। हाँ, तो क्या बात हुई, क्रक्स क्या बात का? तुमने साजिश की मुझे मियाँ साहब की तकरीर नहीं सुनने दी। प्रोग्राम स्टूडियो पहले ऑन, सामीन इकराम वो मखसूस अरसे के लिए स्टूडियो मिलता है उसके बाद फिर अगली पार्टियां आ जाती। क्या कहा मियाँ साहब ने? मियाँ साहब ने जो कुछ भी कहा वो ज़्यादातर पॉलिटिकल के ज़िम्मन में ही आता है यार। उन्होंने अपनी हुकूमत के वो इंडिकेटर बताए, ठीक है, जो पहले मैं बताया करता था दादा पोता शो में बैठ के, अब वो मियाँ साहब बता रहे हैं, ठीक है। 2 साल मैं खल्ले खांदा रहा वहाँ, गाला खांदा रहा वहाँ, 2 साल मुझे गालियाँ पड़ती रही हैं, जूते पड़ते रहे, उठवाया भी गया हूँ। ये होती है सामान्य कराम, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये होती है क़यादत। क़यादत को वज़न उठाना चाहिए अपना, ठीक है ना। मैं क़यादत का वज़न नहीं उठा सकता। मैं सिर्फ अखबार में ख़बर दे सकता हूँ, व्लॉग कर सकता हूँ, टीवी बैठ के तबसरा कर सकता हूँ। खबर का वज़न उठा सकते हैं हम, मैं खबर का वज़न भी नहीं उठा सकता। खबर बंद मेरी खबर साफ़ी खा जाती है। मेरी खबर का वज़न जो है वो क़यादत ने उठाना है। अब मियाँ नवाज शरीफ बोला है ना, वही बात जो मैं 2 साल कह के जूते खा रहा था, अब वो बोल पड़ा है ना, अब मेरे लिए वो बात करना आसान हो गई। ये होता है जी। आप अगर हमारे ऑडियो प्रोग्राम सुनते रहे हो तो हम वहां पे भी यही पिटते थे कि यार बोलो तो सही। आप बोलेंगे तो मीडिया को बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे लगो ना, आपके हक में बोले या मुखालफ में बोले ये अलग बात है। आप नहीं बोलेंगे तो हमारा भी गला दबा दिया जाएगा, सिंपल इज दैट। तो चलो मियाँ साहब और उनकी साहबजादी जो हैं वो बोले तो हैं, ठीक है ना। अगरचे हमारी औकात नहीं है कि हम उनको मीडिया पे दिखा पाएं, लेकिन हमें कौन देखता, सोशल मीडिया पे सारे लाइव चल रहे हैं मियाँ साहब जी। इकोनॉमी पे उन्होंने, देखो मेरी बात सुनो, अगर मियाँ साहब की तकरीर जो है वो नेशनल मीडिया पे नशर हो जाती जी, ठीक है, उन्हें गद्दार करार ना दिया जाता, नशर हो जाती, ठीक है। आपके पास ये हक हासिल था कि आप जहाँ से चाहें उसको कटवा दें, जहाँ से चाहें उस पर बीप लगवा दें जी, ठीक है। मैंने आज इस पर एक रिसर्च की है, और जहाँ पे चाहें उसका बंद करवा दें उसको, ठीक है। आपने ये बंद कर दिया लाइव। अब 134 चैनल तो सोशल मीडिया पे मैं गिन के आ रहा हूँ जिनके ऊपर उसकी तकरीर लाइव हो रही, ठीक है, बगैर सेंसरशिप के, और बगैर सेंसर के जो वो कह रहे हैं वो लाइव जा रहा है। तो आपने अपने हाथ काट लिए हजूर। आपको ये बात हम हाथ जोड़ के समझाते हैं, आपको समझ नहीं आती। मीडिया आपका शोभा नहीं है ना, ठीक है ना। वैसे आपको सब कुछ आता है, लेकिन मीडिया आपका शोभा नहीं है जी। आपने अगर वर्क फ्लो को मैनेज करना हो तो वर्क फ्लो को अपने हाथ में लेते हैं, ना कि उसको उठा के दफ्तर में से बाहर फेंक देते हैं। वर्क फ्लो आप अपने हाथ में लेंगे एज ए मीडिया रेगुलेटर, तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे ना। हम बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे नहीं कहते, ठीक है, जो कि हमें पता है कि उसके बाद आपने हमें शुमाली इलाका जात के सैर के लिए भिजवा देना है, तो हम वो नहीं कहते। लेकिन अगर आप हमारी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे, ठीक है, और हम आपके कानून के उस दायरे में से बाहर निकल जाते हैं जान बचाने के लिए, तो हम वहां पे फिर जो बात कहेंगे ना वो सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। फिर हम गुलाल इस्माइल हो जाएंगे, अहमद नूरानी हो जाएंगे, ठीक है ना। हम फिर अहमद वकास गुराया हो जाएंगे। अहमद वकास गुराया ही है ना? हाँ जी, हाँ। हम कोई ऐसी चीज हो जाएंगे जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं चलेगा। तो हुजूर आप ये काम क्यों करते हैं जी? सांस तो लेने देना, कम से कम सांस लेने दें, आपकी भी इज्जत रहेगी, हमारा भी यहाँ पे चलता रहेगा दाल दलिया जी। बाकी बैठ के बंदा बात कर लेता है, बाकी बंदा बैठ यार ये रहने दो, ये कर लो। नहीं, ये पता नहीं कौन अक्लमंद होता है जो कहता चुक लो, ठीक है, लता बांध दे दी। दादाजी शायद सब कुछ समझने का यार गहलप तो हुकूमत के मुवाफिक किस्म का सर्वे दिया करता है, करप्ट है, पटवारी है। नहीं ये हर मौजूदा हुकूमत के हक में सर्वे दिया करता है जी। जिस वक्त गैलप सर्वे पाकिस्तान हुकूमत के मुखालिफ सर्वे देने शुरू कर देना, इसका मतलब क्या होता है? तब्दीली आ गई, काउंटडाउन शुरू हो गया, हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। और उसने कहा है, वैसे जो इप्सोस का सर्वे है ना, आपने वो पढ़ा है?
इप्सॉस का सर्वे तो कुछ अर्सा पहले आया था। ये 4 दिन पहले ही आया है। नहीं, वो नहीं पड़ा। तौबा तौबा तौबा। अच्छा, वो अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे, अभी गैलप देखें। ये उसके असर को जायल करने के लिए जारी किया गया। अच्छा, बैलेंसिंग एक्ट है। इप्सॉस कहता है कि 20 में से एक बंदा, यानी कि 5% बंदे पाकिस्तान के, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल रोशन है। एक बंदा, 20 में से एक। वो कौन अहमक है वैसे, ये बताएं। उसका मुझे नाम बताएं। भाई यूथियों की इतनी की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये इप्सॉस कहता है। इप्सॉस का सर्वे में सबसे खौफनाक बात यह थी कि यार लोग अपने इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में मायूस हो चुके हैं। और वो कहता है कि वो 20 में से एक भी नहीं है, वो 19.27% है। ठीक है, 19% बंदे ये समझते हैं कि साडा कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान दे, ना हमारा ना हमारे बच्चों का। ये सबसे खौफनाक बात थी। ठीक है, 5 में से हर एक बंदा जो है वो ये कहता है कि वो आइंदा कम से कम 2 साल तक अपनी ज़ात के ऊपर, अपने घर के ऊपर कोई नई सरमायाकारी करने का या खर्चा करने का इरादा नहीं रखता। ठीक है ना। करप्टों के दौर में तो हमारी खवातीन शुगल में ही कहती थी कि पर्दे पुराने नहीं हो गए जी, सोफे बदल लें हैं। यहाँ अगर कहीं से कोई पैसे आ गए इजाफी, तो मैं तो सोफा ते कर्टन बदलने सन। ठीक, अब वो कहते हैं जी 20-80% लोग, 5 में से 4 लोग ये कहते हैं कि जी ना हम कोई गाड़ी लेने का इरादा रखते हैं, ना हम कोई घर के अंदर कोई ताज़ीन और आइश करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, ना हम अपने कोई कपड़े भी नहीं खरीदना चाह रहे हैं। अब मेरे को भी 8 साल पुराना सूट खैर मैं तो आदतन कंजूसी की वजह से करता हूँ ना, लेकिन ये सर्वे के अंदर लोग बता रहे हैं। और इप्सॉस का सर्वे जो होता है ना, वो गैलप से ज़्यादा क्रेडिबल समझा जाता है। ठीक है, ठीक है। और इप्सॉस के मुताबिक, और वो इकोनॉमिक सर्वे करता है, वो जनरल परसेप्शन, पॉलिटिकल परसेप्शन का सर्वे नहीं करता। उसके मुताबिक 86% लोग जो हैं वो हुकूमत से मायूस हैं। ये कह रहा नहीं, 47% लोग जो हैं वो हुकूमत से मायूस हुए हैं। और उनका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं खबर पढ़ रहा है, मैं को अपने को नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर छापी, एडी बड़ी हेडलाइन लाई, मैं की कर जी, क्या किया जा सकता है। 47% लोगों ने, मुझे ये लगता है कि इप्सॉस के सर्वे में जो तबाही दिखाई गई थी, ठीक है, उसको कम किया गया, उसको कम किया गया। कल वो वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ दी थी शायद, मेरा ख्याल है पढ़ दी थी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। जिसने नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि माशी बहाली के तमाम इकदामात जो हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत ने लिए हैं, वो इस हुकूमत की तरफ से कोरोना कंट्रोल करने के लिए जो इकदामात उठाए गए थे उनके सुनामी में बह गए हैं। यानी कोरोना इकदामात जो हैं वो माशी दोबारा कोरोना इकदामात का जो सुनामी है वो माशी बहाली के इकदामात को बहा के ले गया। बहुत आला। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का मजर है। अगली बात जो ज्यादा खौफनाक है, उन्होंने कहा कि अगले 2 साल तक जबकि दुनिया की मईशतें बहाली की तरफ जा रही होंगी या रिकवरी की तरफ जा रही होंगी, पाकिस्तान, वेनेजुएला, एक और मुल्क है, इन 3 मुल्कों की मईशतें अगले 2 साल तक नोज डाइव हो रही होंगी। ए असल खौफनाक खबर जी, असल तबाही ये है। बहुत आला। असल तबाही ये है। मतलब मेरा तो बाकायदा मैं घबराया हुआ हूं, जिसे कहते हैं, ठीक है ना। 2 गोलियां खा के आऊं आज ब्लड प्रेशर की, कि यार बनने क्या जा रहा है। तो फिर याद करो मोमनो, मैंने कहा था बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने से स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सारी बात नहीं मानी आपने, पढ़ना तो आप है ही नहीं ना जी। फीडबैक का वक्त हो गया। हजूर ये काम कर गुजरे, आप
आइंदा 2 या 3 साल में बच्चों की फीस अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे अगर आप जी। फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं। बिजली के बिलों का संजीदगी से कह रहा हूँ, ठीक है। और बिजली का बिल जो है उसने वो 25,000 का पहाड़ा पड़ा है, तबाही मचा कि दी। वो नीचे ही नहीं आ रहा। और खैरी मेरे घर में 4 kV का सोलर लगा हुआ है, उसके बावजूद ये हाल है। जो 2 AC चला सकता है इन्वर्टर वाले, ठीक है। और सारा दिन AC उसी पे ही चलता है, सोलर पे, ठीक है। इसके बावजूद ही ऐसा पहाड़ा पड़ के बैठा हुआ है। 28,000, 27,000, 30,000, 32,000, 26,000, मतलब बहुत कम आया इस दफा 26,000। यार ये हो क्या रहा है यार? यूनिट का रेट भी तो देखें कहाँ चला गया। और 87 पैसे और इजाफा हो गया जी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। ये खबर छपी है नेपरा की, बिजली मजीद महंगी कर दी, बाकायदा उसने अप्रूवल दे दी जी, 87 पैसे मजीद इजाफा हो और गया। नहीं, यहाँ तक कोई खबर नहीं है। हाँ। खबर ये है कि ये इजाफा जुलाई से पड़ेगा, जो बिल आपने दे दिया ना। वो दादा पोता वाला ना, खाना आप खाइए बिल आपका पोता देगा। वो जब खाना खा लिया तो उन्होंने कहा हजूर आपका दादा हजूर का जो बिल पड़ा हुआ वो दे जाइए जी। तो ये वो वाला मसला हो गया कि जुलाई वाला बिल जो है पिछली डेटों वाली भी रिकवरियां डाल दिया उन्होंने। जी, फीडबैक की तरफ जा रहा फीडबैक शुरू करें जी। पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है, शौकत का। कहते हैं दादाजी क्या आप अखबार में कॉलम लिखते हैं? अगर नहीं तो नवीद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ के ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो आपने लिखा हुआ है? नहीं, नवीद चौधरी साहब मेरे बड़े भाइयों में शुमार होते हैं, बहुत बहादुर आदमी है, बहुत बहादुर आदमी हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे खड़े होके वो बोलते हैं कि जहाँ पे मेरे जैसों का वैसे ही त्राह निकल जाता है, ठीक है ना। और हमें वो वैसे भी बड़े प्यारे लगते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कायम रखे। कि वो जब मुझे FIA वाले उठा के लेके गए ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुजाहरा करना है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि जी वो ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा मुझे अकेले को भी खड़े होकर वहाँ पे मुजाहरा करना पड़ा तो मैं करूँगा, तुमने आना है आओ, नहीं आना ना आओ, ठीक है। और अल्लाह उन्हें खुश रखे। हमारा चूँकि अक्सर आपस में गपशप होती रहती, ख्यालात होते रहते हैं, तो आपको लगेगा अब्दुल्ला तारक सोहेल या नवीद चौधरी का कॉलम जैसे रिजवान रजी का कॉलम जी है। तो इसलिए मैंने कॉलम मैंने लिखना बंद कर दिया हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में कॉलम के जो सामीन हैं वो बहुत कम रह गए हैं जी, जगह नहीं है उसकी, ठीक है। व्लॉग हिट है इस वक्त वीलॉग हिट है, टिकटॉक हिट है, जो कम्युनिकेशन के असल इंस्ट्रूमेंट है। आप जिससे ज़्यादा लोग मुतासर होते हों आप उसी की तरफ जाएंगे ना भाई। बिल्कुल ठीक है। की ख्याल है? दादाजी एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है, फीडबैक को साइड पर रख के मैं पहले ये पूछ लूं। हाँ। एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें बड़ी खौफनाक किस्म की बातें की गई हैं, हाँ। उसके मुतालिक सिराज कासम तेली साहब वाली नहीं, वो तो निकारी हो गई कि मेरी नहीं है ये। वो बंदा जब सुबह होश में आता है तो रात की सारी बातों से इनकारी हो जाता नहीं, है। एक मिनट, होश में आने के लिए मदहोश होना जरूरी है, अभी कहना चाह रहे हैं? सर वो मदोशी से आगे अगले मुकाम पे, अच्छा ठीक है। तो इसलिए वो तो कि मेरी तो नहीं है। नहीं, लेकिन कोई सुना, कोई शाहिद साहब हैं, उन्होंने वो हैं, और सिराज कासम तेली साहब नहीं है। लेकिन मैंने इस पे कहना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ना वीलॉग रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, वो अगर इनकी मेहरबानी हुई तो आज चढ़ा देंगे, नहीं तो कल तो चढ़ ही जाएगा, ठीक है। और वो आप वो देखिएगा, मुलाहिजा किएगा कि अगर वो सिराज कासम तेली साहब हैं फिर भी नहीं है, फिर भी जो हमने सर्जरी फरमाई है ना वो आपको मजा देगी इंशाल्लाह। ठीक जी, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज अजहर हुसैन का। कहते हैं दादाजी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $1 भी बढ़ जाए तो हुकूमत 7 से 8 रुपए तेल की कीमत में इजाफा करने से कम पे राजी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इंटरनेशनल मार्केट में $8 भी कीमत गिर जाए तो हुकूमत को मौत पड़ जाती है, क्यों? देखिए, ये इस हुकूमत के साथ नहीं है, हर हुकूमत के साथ ही होता है। दूसरा, वो प्राइसिंग फार्मूला जो है वो बड़ा खौफनाक है, उसमें एवरेज प्राइस लेनी होती है। और लेकिन अगरचे उस एवरेज प्राइस से हमें महरूम रखा गया जी, जब अरेबियन लाइट क्रूड जो है वो $12 पे आया था तो उस वक्त हमें महरूम रखा गया उस कमी से जी। और बाइंग नहीं की गई? नहीं, बाइंग नहीं की गई। अब एवरेज उस प्राइसिंग फार्मूले को सस्पेंड कर दिया गया, वरना तो तेल 38 रुपये किलो, 38 रुपये लीटर आता था ना। बिल्कुल आता था। ठीक है। WTI तो माइनस में चला गया था ना। WTI माइनस में चला गया था, ठीक हो गया।
तो इसलिए ये होता है जी, हर हुकूमत के साथ ये होता है। ब्यूरोक्रेसी वही है, FBR वही है, ठीक है। वो ऊपर जो ला के तो अपने चमचे या चमूने या मिनिस्टरों के भाई बिठाए जाते हैं, जैसा आजकल बिठाया हुआ है एक घटिया आदमी जो बिठाया हुआ है FBR के ऊपर, यार वो KPK के मिनिस्टर का भाई है। अच्छा, बता दें। तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे वो सरीना ईसा के साथ कर रहे हैं। वो इस तरह की हरकतें करने के लिए बिठाए जाते हैं। जब आपका पर्पस ही ये होगा, अब आप बशीर मेमन का इंटरव्यू सुन जाइए ना जी, जब आपका पर्पस ही ये होगा कि आपने डिस्ट्रक्शन करनी है अदारों को, अफराद अपने मुखालफिन को तुनना है, रगड़ना है उनको, मैं पंजाब पुलिस को गैर सियासी बनाऊंगा, ठीक है, ये रगड़ना है जब आपने, तो आप जो मर्जी फिर करते रहिए, ठीक है ना। मुआशरा तबाह होगा, मुआशरत तबाह होगी, मईशत तबाह होगी, और आप बड़े आराम से कहेंगे कि मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, लोग ही नहीं ठीक मिले। इट्स पार्ट ऑफ गेम, इट्स पार्ट ऑफ गेम। मैच हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत होती है, नेक्स्ट मैच जी। ये कौमों का मुस्तकबिल मैच नहीं होते मेरे भाई। तो कौमें नीचे लग जाएं तो नस्लें नीचे लग जाती जी। ऐसे गलों कहना बच्चों को बाहर घाल दो पढ़न वास्ते, नहीं मानते तुसी मेरी गल। वही इस दफ़ा 20,000 स्कॉलरशिप जो है, पिछले साल भी थे खैर, लेकिन 20,000 स्कॉलरशिप्स जिसके अंदर चीनी गवर्नमेंट ने 50-60 हज़ार रुपया महीना भी देना है नाल को। यार अल्लाह दे बंदे को कौन देता है 60 हज़ार रुपया? जेब खर्च भी मिलेगा बच्चे को, तालीम भी मुफ्त, हॉस्टल भी मुफ्त, खाना भी मुफ्त। यार कोई शर्म कर लो यार। दादाजी आपके खिलाफ FIR हुई ही हुई। क्यों? पहले नैब में एप्लीकेशन गई, लोगों को गुमराह करते हैं। अब एजिटेशन की, टैलेंट ड्रेन आउट करने की आप पे FIR होनी है। बी रेडी फॉर दिस। पहले तो जी जिनपिंग ते कराना FIR जिसने 20,000 स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट की है। दादाजी ट्रंप क्या ठीक है, औकात उसकी क्या कह रही है? और आप अंदाजा फरमाएं अक्सर ममालिक अमेरिका समेत बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने ये कह के बंद कर दिए कि आता ही नहीं। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से कोई बंदा नहीं कबूल करना। चलो बच्चे क्वालिफाई किए हुए यार रह गए, उसमें नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन चीन हमारा वो भाई है जिसने कहा कोरोना और नो कोरोना आ जाओ। बल्कि जी जिनपिंग साहब की जो ताज़ा अनाउंसमेंट है, मुझे उसकी स्टेटमेंट मिल नहीं रही, मैंने कहीं से सुनी थी और मैंने पार्टी को कहा मुझे लिंक भेजो, पार्टी ने लिंक नहीं भेजा और मैं खुद भी तलाश किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए 20,000 लिमिट नहीं है। अच्छा, अगर इससे ज्यादा लोग भी क्वालिफाई कर जाए कंसीडर कर लेंगे तो उनको ले लें आप। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि उनके मेरिट पे क्वालिफाई करना है। आगे कोई मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, जो जरूरियात होती यार, मेडिकल के एडमिशन के लिए ना FSC प्री मेडिकल ही की होगी ना। जी। ICS वाले को तो मेडिकल में दाखला नहीं मिलने लगा ना, सिंपल है। बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी करता है ना तो मेरिट लिस्ट कोई नहीं बनेगी, जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो सारे आ जाएंगे। और अब स्काई इज द लिमिट, ठीक है ना। मैंने एक दोस्त से पूछा, वो चाइना में ही है इस वक्त माशाल्लाह, PhD कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा मैं आपको लिंक भेजता हूँ। मैंने कहा ना भेजा नहीं अभी। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आप 50,000 बच्चे भी आ सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली वो एक गुमराह आदमी है जो मुझे कहता रहता है कि जी आप अपने प्रोग्राम में अनाउंस करें कि यहाँ पे इंडियंस आ रहे हैं धड़ाधड़। कितनी जंग चल रही है इंडिया की चाइना, पहुंच गए पढ़ने के लिए, कारोबार करने पहुंच गए। कहते यार पूरे डिपार्टमेंट में इंडियन ही भरे पड़े हैं, साउथ इंडिया वाले इंडियंस। हमारा को पाकिस्तानी नजर ही नहीं आता। ठीक है। PhD स्कॉलर जो होता है ना, उसे अंडर ग्रेजुएट क्लास पढ़ाने का भी 2 क्लासें पढ़ाना भी लाजमी होता है उसके लिए। ठीक है। तो पढ़ाने जाता है, कहता मैं सामने देखता हूँ सारे साउथ वाले बैठे होते हैं। ठीक है यार, वो भी बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे उन्होंने जो फिर के गुमराह होना है, तो वो इधर क्यों नहीं आते? माँ बाप की सारी उम्र की कमाइयाँ लग जाती हैं। कल मुझे एक वालिद साहब बता रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि बच्चे ने FSC की, FSC के बाद ना मेरिट पे नहीं आया। वालिद साहब ने अब मेरी तरह के सफ़ेद पोश हैं, बेगम का जेवर अपनी बचत लगा के उसका मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला करवाया, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग में। 1 साल पढ़ने के बाद कहता मेरा दिल ही नहीं करता। ठीक है। फिर की करना है? फिर उन्होंने मैंने बाहर जाना पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने फिर कोई 25-30 लाख रुपया इकट्ठा करके उसको कनाडा भेजा पढ़ने के लिए। 6 महीने बाद वहाँ से छोड़ के आ गया, मेरा दिल ही नहीं करता। इतना गैर मुस्तकिल मिजाज। अच्छा,
फिर कुछ साल के वक्फे के बाद अब मौसूफ ने फरमाया कि मैं अकाउंटिंग में जाना चाहता हूँ। उसने कहा पुत्र आपने तो वो की हुई है, प्री इंजीनियरिंग के साथ FSC की हुई है। कहा कोई बात नहीं, मुझे दाखिला मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। फिर एक में अब उसने अकाउंटिंग में दाखिला लिया। बहुत आला। इस तरह के बच्चे जो अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल में वालिदैन के लिए उठाए होते हैं, और वो कहते हैं मैंने उसको दाखिला दिलवाते वक्त कहा बेटा ये आखिरी प्लाट था जर्नलिस्ट कॉलोनी का जो मुझे अलाट हुआ था, ये मैंने दिया ही बेच। उसे कहीं अकाउंटिंग की डिग्री करके अब मेरे पास कोई बची नहीं है, अकेला बेटा है उनका, ठीक है, और वो तिगनी का नाच नचा रहा है। आप अगर इस तरह के बच्चे करना चाह रहे हैं तो नहीं, उसको लगाएं, उसको कहें बच्चे ये HEC की वेबसाइट पे मौजूद है, स्कॉलरशिप ढूंढ, ये भी तेरी ग्रूमिंग का हिस्सा है। अगला, अकाउंटिंग की डिग्री करके उसको कहें उसके बाद मैथ कम्युनिकेशन पढ़ ले। इस तरह के मिजाज के बच्चे फिर इस तरह की हरकतें करते हैं ना। दादाजी प्रेसिडेंट जी की बात की सुना है, पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा नहीं पसंद, इस बात में कितनी सच्चाई है? उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद, और पापा जॉन्स का तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। किने क्या? प्रेसिडेंट जी ने। वो कौन है? चाइना का सदर। मैनू की पता मैं चुके जाना है। पूछ रहा हूँ। पूरी गवर्नमेंट जो है वो मुझे उठाने के लिए आ जाएगी। नहीं भाईजान, हमने जिक्र ही नहीं किया। चले वाइंड अप करें। कोई पापा नहीं, कोई जान नहीं, कोई पिज़्ज़ा नहीं, हमने जिक्र ही नहीं किया। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।